हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी बुक है जिसमें हमारा अध्याय 1 है संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2। इसके पीछे के वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 देखा, यहाँ हम प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। प्रश्न संख्या हमारा 1 है। क्या करा, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आइए, पीछे के वीडियो में हमने थोड़ी सी जानकारी ली थी, यहाँ हम देखेंगे। तो जो सबसे छोटी गोला बनता है जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, फिर इसके बाद आता है हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद हमें मिलता है इंटीजर यानी पूर्णांक होता है, फिर आगे आते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर परिमेय संख्या जिसको हमने Q से लिखा, फिर अगला हमारा बनता है अपरिमेय संख्या जिसमें हमने P से लिखा। इस परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर हम वास्तविक संख्या कहते हैं जिसको हमने रियल नंबर कहा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो n है वह पूरा का पूरा W में मिल रहा है, अर्थात कुल प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या होती है। कुल हमारा जो प्राकृतिक संख्या होती है पूर्णांक होता है, टोटल प्राकृतिक संख्या हमारा परिमेय संख्या होता है। तो अंदर वाले सभी बाहर वाले में मिलते हैं, लेकिन बाहर वाला अंदर वाले में नहीं मिलता है। इसके बारे में हमने विस्तार से कक्षा 9 के प्रथम वाले लेक्चर में देखा था। अब यहाँ पर करा प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय का मतलब ये है करा एक वास्तविक संख्या होती है। चूँकि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, दोनों ही वास्तविक वाले में मिलते हैं, इसका मतलब ये कथन हमारा सत्य है। तो नंबर 1 आ जाएंगे, हमें मिलेगा सत्य। कथन हमें क्या मिलेगा? सत्य है। अब करा अपना कारण बताना है। कारण में यही है कि चूँकि परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्याओं में मिलते हैं, इसलिए यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा। आगे लिख देंगे कि चूँकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। जब ये वास्तविक संख्याएं हैं, इसका मतलब ये जो कथन था वह हमारा सत्य है। अब नंबर 2 आ जाएंगे। कर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो कैणी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। अगर हम बात करें संख्या रेखा की, तो यहाँ पर हमारा 0 है, राइट में हमारा प्लस होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। इस तरफ हमारा माइनस होता है -1 -2 -3 डॉट डॉट। अब ये कह रहा है जो हमारा यम है अंडर रूट में है और यम हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हम यम को अंडर रूट में रखते हैं और ये प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं n बराबर होता है 1 2 3 डॉट डॉट। तो यहाँ 1 रखेंगे तो इसका वर्गमूल 1 आएगा। अगर यहाँ हम 2 रखते हैं तो इसका मान 1.414 समथिंग और आता है। अगर हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं तो करीब 3 बराबर 1.732 समथिंग आता है। अगर हम 4 ले लेते हैं तो ये 2 हो जाता है। कैणी में 5 लेंगे तो इसका मान 2.236 समथिंग आता है। तो इस तरह से देखेंगे ये जितने भी मान मिल रहे हैं सब धनात्मक हैं, और धनात्मक मान हमें इधर तो मिल जाएंगे, लेकिन ये ऋण वाला मान हमें नहीं मिल पाएगा। और इसने कहा था संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु माने इसकी भी बात कर रहा है, निगेटिव का भी, अंडर रूट यम के रूप का होता है। तो इधर का प्रत्येक बिंदु तो यम के रूप का होता है अंडर रूट यम, लेकिन इधर का नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा यह कथन असत्य है। तो हम क्या लिखेंगे? असत्य। अब कारण में क्या देंगे कि चूँकि ऋणात्मक संख्याएं यानी ये हमारा था प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। तो कारण में लिखेंगे कि चूँकि प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक
नहीं होता है। जब ऋणात्मक नहीं है तो इसका मतलब है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल जो होंगे वह संख्या रेखा नहीं होगी, इसलिए कथन हमारा दूसरा क्या हो गया, असत्य हो गया। आगे हम आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर इसी का 3 देखते हैं। तो 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 तो कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या जो होगी वह कह रहा है परिमेय। तो पीछे अभी हमने पाया कि ये हमारी प्राकृतिक संख्या थी, फिर हमारा पूर्ण संख्या था, फिर हमारा पूर्णांक था, इसके बाद परिमेय संख्या थी और अपरिमेय हमारा बाहर था जिसमें कड़ी वाली संख्याएँ आती हैं, और ये पूरा हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या थी। अब इसने कहा प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये जितनी भी वास्तविक संख्या है वह अपरिमेय है। तो वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है और अपरिमेय होती है, और ये कह रहा है केवल अपरिमेय होता है, तो इसलिए हमारा कथन असत्य हो गया। तो नंबर 3 में आएंगे, लिखेंगे क्या, असत्य। अब कारण बताना है, क्योंकि आपने पाया कि अपरिमेय में केवल कर्ण वाले रहते हैं। कर्ण में 2 होगा, कर्ण में 3 होगा, कर्ण में 5 होगा, कर्ण में 6 होगा, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्या में पूर्ण संख्या, बटे वाले, दशमलव वाले, कर्ण वाले सब आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या भी वास्तविक होती है, या कह लीजिए कि हमारा जो 2 है, 3 है, 4 है या 1.2 है, ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है। लेकिन ये हमारा जो दिया गया है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। तो इस तरह से हमने पाया कि जो पूर्णांक वाली संख्याएं हैं, दशमलव वाली संख्याएं हैं, बटे वाली संख्याएं, ये भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन ये हमारी अपरिमेय नहीं होती हैं, क्योंकि अपरिमेय में केवल कर्ण वाली संख्याएं आती हैं। इस तरह से हमारा ये तीसरा वाला कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यानी सभी धनात्मक, अगर हम सभी धनात्मक की बात करें तो 1 है, इसका वर्गमूल 1 आ जाएगा। अब ये कह रहा है अपरिमेय होता है, लेकिन ये क्या आ गया, परिमेय आ गया। कर्ण में 2 जो है ये तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय, लेकिन ये क्या मिला, परिमेय मिल गया, ये परिमेय हो गया। अगर हम बात करें कर्ण में 3 तो ये भी हमारा अपरिमेय है, लेकिन कर्ण में 4 का वर्गमूल 2 होता है और ये क्या बन गया, परिमेय बन गया। तो इसलिए कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो लिखेंगे नहीं। अब आगे कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए हम इसका उदाहरण दे सकते हैं, या कर्ण में 4 ले सकते हैं, कर्ण में 9 ले सकते हैं। तो हल में क्या मिलेगा हमें, दूसरे वाले प्रश्न के हल में नहीं हो जाएगा, नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, यानी उदाहरण में, उदाहरण में क्या लेना है हमें, कर्ण में 1 ले लेना है जो 1 आएगा, या कर्ण में 4 भी ले सकते हैं जो 2 आएगा, कर्ण में 9 भी ले सकते हैं जिसका वर्गमूल 3 आएगा। ये सभी धनात्मक तो हैं, लेकिन इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो ये कर्ण से बाहर हो जाएंगे और यह एक परिमेय संख्या होगी। तो आपसे कहा था कि अगर अपरिमेय नहीं आता है तो आपको क्या करना है, उदाहरण देना है जो एक परिमेय संख्या हो, और ये परिमेय संख्या है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। आगे हम प्रश्न संख्या 3 को नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।